आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज दोपहर फिर सुनवाई होगी। कल एनडीपीएस कोर्ट में जमानत पर नहीं हो पाया था फैसला। कोर्ट में लंबी बहस के बाद आज फिर से सुनवाई की तारीख तय की गई थी। क्रूज ड्रग्स मामले में आज 4 आरोपियों की एसीबी रिमांड खत्म हो रही है। गोपाल आनंद, समीर सहगल, मानव सिंघल और भास्कर अरोड़ा को किला कोर्ट में आज एनसीबी के रिमांड में भेजा था। एनसीबी इन सभी से पूछताछ कर रही है। आर्यन खान के वकील अमित देसाई की कोर्ट में दलील, क्रूज से जो ड्रग्स बरामद हुई है उसका आर्यन से कोई लेना देना नहीं है। आर्यन ने कोई गुनाह नहीं किया है। एनसीबी अच्छा काम कर रही है लेकिन बेगुनाहों को ना फंसाए। वकील अमित देसाई ने कोर्ट में आर्यन की तरफ से कहा कि आर्यन ने घटना से सबक सीखा, नहीं रची कोई भी साजिश। मुंबई की सेशंस कोर्ट में आर्यन के वकील अमित देसाई की दलील। देसाई ने कहा आर्यन एक युवा है इसलिए लंबे वक्त तक जेल में न रखा जाए। आर्यन खान की चैट से बड़ा खुलासा। एनसीबी ने कोर्ट में कहा बड़ी मात्रा में ड्रग्स मंगाए गए थे। आरोपी 2 साल से ड्रग्स का सेवन कर रहा है। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने कोर्ट में कहा ड्रग्स मामले में विदेशी नेक्सस मिलने पर विदेश मंत्रालय से संपर्क किया है। नाइजीरियन नागरिक से बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की है। एनसीबी ने कोर्ट में यह भी दलील दी कि विदेशी नेक्सस खंगालने की कोशिश जारी है। एक्शन में एक विदेशी को गिरफ्तार किया गया। विदेशी नागरिक से बड़ी खेप बरामद की गई है। सेशंस कोर्ट में एनसीबी कोर्ट ने कहा अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 20 में से 5 ड्रग पेडलर हैं। किरण गोसावी के खिलाफ में पुणे पुलिस का लुकआउट नोटिस जारी है। ड्रग केस में मुख्य गवाह है गोसावी। आर्यन खान के साथ में सेल्फी की तस्वीर वायरल हुई थी। गोसावी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। क्रूज ड्रग्स मामले में फिल्म मेकर इम्तियाज खत्री से आज फिर होगी पूछताछ। एनसीबी ने पूछताछ के लिए इम्तियाज खत्री को तीसरी बार समन भेजा है। एनसीबी के इम्तियाज खत्री से दूसरे राउंड की पूछताछ खत्म हुई। इम्तियाज का मोबाइल एनसीबी ने जब्त किया। पर्सनल बैंक और सभी कंपनी के बैंक अकाउंट की डिटेल्स की जांच में एनसीबी जुट गई है। पंजाब कांग्रेस की कलह को सुलझाने में जुटा पार्टी आलाकमान। आज हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल मिलेंगे नवजोत सिंह सिद्धू से। कुछ दिनों पहले पंजाब कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया था नवजोत सिंह सिद्धू ने। द्रास में जवानों के बीच में दशहरा मनाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आज से 2 दिन के लेह और जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। गृह मंत्री अमित शाह का गोवा दौरा। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की रखेंगे आधारशिला। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के जांच अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 50 किलोमीटर के दायरे में गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती का अधिकार दिया है। इस फैसले के बाद में ड्रोन साजिश समेत सीमा पार से नापाक साजिश पर लगाम लगाने की मदद मिलेगी। बीएसएफ के नए अधिकारों से पंजाब में सियासी बवाल। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने ट्वीट कर फैसले को बताया एक तरफा। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने भी चन्नी से कर दिए सवाल। फैसले को वापस लेने की मांग। गृह मंत्रालय के फैसले पर पंजाब सरकार ने जताई आपत्ति। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने केंद्र सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। कहा संघीय ढांचे के मद्देनजर ये उचित कदम नहीं है। बीएसएफ को मिले नए अधिकारों का पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर ने किया समर्थन। कहा पाकिस्तान समर्थित हथियार, नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अच्छा कदम है। नापाक साजिश पर लगाम लगेगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। छिपा कर रखा गया हथियारों का जखीरा बरामद। सूचना के आधार पर जंगल के इलाके में सर्च के दौरान मिली बड़ी कामयाबी। जम्मू कश्मीर के त्राल में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। दोनों तरफ से गोलाबारी। ट्रायल एनकाउंटर में जैश का कमांडर शमीम अहमद शेफी ढेर हुआ है। साल 2019 में जैश में शामिल हुआ था। शमीम शोफी का भाई नाजिर भी हिजबुल से ताल्लुक रखता था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में फौज का आतंक पर करारा प्रहार। सेना ने 2 आतंकियों की घेराबंदी की। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी। कश्मीर में आतंकवादियों के सफाई के लिए सुरक्षा बलों ने कसी कमार। बालाकोट के पुंछ इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। चप्पे चप्पे पर सेना की तैनाती की गई। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर कड़ा प्रहार। एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी में अब तक 9 मददगार गिरफ्तार। पकड़े गए आतंकियों से 2005 सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड तारिक अहमद डार भी शामिल। पुंछ आतंकी हमले पर बोले एनसीपी चीफ शरद पवार। कहा पुंछ में जो कुछ हुआ चिंताजनक है। सुरक्षा के मसले पर हम सब साथ हैं। पुंछ में आतंकवादी हमले में शहीद हुए यूपी के लाल का पार्थिव शव उनके घर शाहजहांपुर पहुंचा। शहीद सारस सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा जन सैलाब। शहीद जवान जसविंदर सिंह का पार्थिव शव उनके घर कपूरथला पहुंचा। लोगों ने नम आंखों से शहीद जसविंदर सिंह को अंतिम विदाई दी। भारत माता की जय और अमर रहे के नारे लगाए गए। शहीद जसविंदर सिंह के अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ा सैकड़ों लोगों का सैलाब। परिवार की आंखें नम। बेटी की शहादत पर जताया गर्व।
पंजाब के गुरदासपुर के शहीद मनदीप सिंह को सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। पुंछ के आतंकियों से लोहा लेते वीर गति को प्राप्त हो गए थे मनदीप। आतंकी हमले में शहीद हुए सेना के जवान गज्जन सिंह को सीएम चन्नी का नमन। गुरदासपुर में शहीद को अंतिम विदाई देने पहुंचे सीएम। यूपी के बरेली पहुंचा शहीद साजर सिंह का पार्थिव शरीर। शहीद की गृह जनपद शाहजहांपुर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जम्मू में मृतक शिक्षक दीपक चंद के घर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। दीपक की हत्या पर जताया दुख। आतंकियों ने स्कूल में घुसकर दीपक को मारी थी गोली। अलीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर पुंछ में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। मुरैना में हुई सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 4 पुलिस कर्मचारियों को भी नमन किया। दीपक चंद्र के भाई ने रिपब्लिक भारत से कहा, उपराज्यपाल से नौकरी की मांग की गई है। मनोज सिन्हा ने हमारी बात गौर से सुनी। सीबीआई डायरेक्टर सुबोध जायसवाल को मुंबई क्राइम ब्रांच का समन। डेटा लीक मामले में भेजा गया समन। सुबोध जायसवाल के महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी रहते के वक्त का ये पूरा मामला है। भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत। फ्रांस से 3 और रफेल भारत आ गए हैं। गुजरात के जामनगर में फ्लाइट की लैंडिंग हुई। इन 3 विमानों के साथ कुल मिलाकर 29 विमान अब भारत को मिल चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती है। बुखार की जांच के बाद में एडमिट किया गया। फिलहाल उनकी तबीयत स्थिर है। डॉक्टरों की निगरानी में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह। महाराष्ट्र सरकार ने मांगी सचिन वाजे की ट्रांजिट रिमांड। गोरेगांव केस को लेकर करना चाहती है पूछताछ। वसूली कांड को लेकर अभी एनआईए की कस्टडी में है सचिन वाजे। मनीष गुप्ता हत्याकांड में 5वीं गिरफ्तारी। पुलिस ने कांस्टेबल कमलेश सिंह यादव को गिरफ्तार किया। 1 लाख का रखा था इनाम। गोरखपुर के होटल में मनीष गुप्ता की हुई थी हत्या। अरुणाचल पर चीन के बयान पर भारत का मुंहतोड़ जवाब। विदेश मंत्रालय ने कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। चीन ने उपराष्ट्रपति के अरुणाचल दौरे का विरोध किया था। जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। 3 दिन यानी कि 23 से 25 अक्टूबर जम्मू कश्मीर में कई कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 तारीख को यूपी के सिद्धार्थनगर जाएंगे। पीएम मोदी 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिवाली से पहले पीएम मोदी जाएंगे ब्रिटेन। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का हिस्सा होंगे। जलवायु सम्मेलन का आयोजन 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक हो रहा है। शारदीय नवरात्रि में आज महानवमी व्रत पूजा है। देश भर में घरों से लेकर मंदिरों तक महानवमी पर विशेष पूजा अर्चना हो रही है। मां दुर्गा के पंडालों में भक्तों की भीड़ है। महानवमी पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ की विशेष पूजा अर्चना। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे कन्या पूजन। शक्ति के स्वरूप बच्चियों से लेंगे आशीर्वाद। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में महानवमी के दिन मां के दर्शनों के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। इस दौरान विशेष आरती की गई। यूपी के प्रयागराज में रामलीला का मंचन। रामलीला के कलाकारों की निकाली गई भव्य झांकी। शहर के कई इलाकों में झांकी का भ्रमण। मुंबई के दुर्गा पंडालों में भक्तों की भारी भीड़। नवरात्रि में आस्था का उमड़ा सैलाब। विधि विधान से पंडालों में मां दुर्गा की आरती के साथ पूजा अर्चना। कोलकाता में मां दुर्गा के पंडाल में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ में आरती। महिलाओं ने शक्ति साधना के साथ विशेष आरती और पूजा भी की। भोपाल के शक्तिनगर में मां काली का दर्शन करने पहुंची सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर। इस दौरान कबड्डी प्रतियोगिता में हुई शामिल। महिला खिलाड़ियों के साथ कबड्डी मैच का उठाया लुत्फ। खिलाड़ियों से मिलकर बढ़ाया हौसला। मध्य प्रदेश में महानवमी के मौके पर लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सुबह के करीब 35 लाख बच्चियों से वर्चुअली जुड़ेंगे। शिक्षा के लिए बच्चियों के खाते में ऑनलाइन छात्रवृत्ति का ट्रांजैक्शन होगा। दिल्ली के लाल किला परिसर में रामलीला का मंचन। लोगों की भीड़ उमड़ी। पिछले साल कोरोना के चलते नहीं हो पाई थी रामलीला। यूपी के सहारनपुर में रामलीला में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले युवक की शानदार पहल। रक्तदान करके लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्लड डोनेशन संस्था से जुड़े हुए हैं अभय प्रताप सिंह। बिहार की राजधानी पटना में अनोखे तरीके से मनाई गई मां दुर्गा की प्रतिमा। धनिया के दानों से तैयार की गई है मां की मूर्ति। मूर्ति बनाने में लगा है 2 महीने का वक्त। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नवरात्रि की धूम। कन्या का परमेश्वरी मंदिर में 5 करोड़ के सोने चांदी और रुपयों से सजाया गया मां का दरबार। कन्या का परमेश्वरी मठ में भक्तों ने किया 5 करोड़ का दान। कोलकाता के सॉल्ट लेक में खूबसूरती से सजाया गया है दुर्गा पंडाल। अंग्रेजों के पुराने महल की तरह किया गया है डिजाइन। पारंपरिक तरीके से रखी गई है मूर्तियां। एमपी के मुरैना में खाद न मिलने से परेशान किसानों का हंगामा। जमकर हंगामा और पथराव किया गया। कई किसान जख्मी हुए। यूपी के ग्रेटर नोएडा में केमिकल फैक्ट्री में हादसा हो गया। टैंक में सफाई करने के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई। यूपी के बदायूं में लड़की पक्ष और ससुराल पक्ष के बीच में मारपीट। जमकर चले चप्पल जूते। वीडियो वायरल हुआ।
यूपी के रायबरेली में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया। गाजियाबाद में भाटिया मोड़ के पास में पुल से नीचे गिरी बस हादसे में ड्राइवर की मौत, 3 लोग जख्मी, टायर फटने की वजह से बेकाबू हुई थी बस। हादसे का शिकार हुई बस एलजी कंपनी नोएडा से आ रही थी। कंपनी के 7 कर्मचारी बस में सवार थे। फ्लाईओवर पर अनियंत्रित होने के बाद रेलिंग तोड़कर बस नीचे गिर गई। हादसे की प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। बस में फंसे लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। हादसे की चपेट में आकर बाइक सवार भी गंभीर रूप से जख्मी हुआ। यूपी के मथुरा में एस्कॉर्ट गाड़ी पलटने से हादसा हो गया, पुलिसकर्मी घायल हो गए, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के मुरादाबाद में नशे के सौदागरों का शिकंजा, पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी पर जिले के अलग अलग हिस्सों में गांजा सप्लाई करने का आरोप है। यूपी के बांदा में लगातार बच्चों के अपहरण की वारदात से दहशत मच गई है। बीते 3 दिनों में 3 लापता बच्चों के शव मिले हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यूपी के अलीगढ़ में महिला डॉक्टर का शव फंदे से लटकता मिला। महिला का अपने पति से पिछले काफी समय से विवाद था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच का आगाज किया। ग्रेटर नोएडा में महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रखा था। जेवर पुलिस, एसओजी और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में मिली कामयाबी। गाजियाबाद में नामचीन कंपनियों के नाम से नकली मोबाइल ऑयल बनाने का भंडाफोड़, पुलिस ने भारी मात्रा में नकली मोबाइल ऑयल के साथ में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मास्टरमाइंड की तलाश में छापेमारी अब भी जारी। ग्रेटर नोएडा में 55 लाख की लूट का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर लूटी गई रकम बरामद की है। बदमाशों के पास से कार, अवैध तमंचा, फर्जी आई कार्ड बरामद हुए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लोकायुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई, डीपीआई विभाग के जॉइंट डायरेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। 21,000 की रिश्वत लेने का आरोप लगा। यूपी के हापुड़ में हथियारबंद बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। 3 लोगों को बंधक बनाकर लाखों का कैश लेकर फरार हो गए बदमाश। यूपी के सीतापुर में गैंगस्टर एक्ट में पकड़े गए आरोपियों के परिजनों का हंगामा, पुलिस अपराधी का मेडिकल कराने में के लिए ले गई थी पुलिस। यूपी के झांसी में कोर्ट में महिला पर युवक ने जानलेवा हमला किया। हमला के बाद मौके से फरार हो गया। आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। यूपी के महोबा में पुलिस ने बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन में 24 नाबालिग बच्चे बरामद किए हैं। पुलिस ने बच्चों को ले जाने वाले युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिहार के मुजफ्फरपुर में आबकारी विभाग का छापा, 50 लाख रुपए की शराब जब्त की गई। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ग्रेटर नोएडा में 55 लाख रुपए की फर्जी लूट मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के चंदौली में नेशनल हाईवे 2 पर बड़ा हादसा, खड़े ट्रक में ऑटो ने भारी टक्कर मारी। हादसे में ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। गाजियाबाद पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के जौनपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे। 2 महिलाओं समेत कई लोग जख्मी, घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 3 बदमाश गिरफ्तार, 1 घायल। पुलिस ने गाड़ी, नकली नंबर प्लेट और पिस्तौल बरामद की। यूपी के प्रयागराज में डबल मर्डर से सनसनी, घर में घुसकर मां बेटी की गला रेत कर हत्या, गंभीर हालात में पिता का अस्पताल में इलाज जारी है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस की। यूपी के मथुरा में गैस गोदाम से भरे 57 सिलेंडर, फरार हुए चोर। पुलिस मामला दर्ज करके जांच में जुटी है। यूपी के सहारनपुर में जमीनी विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई पर चलाई गोलियां, गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में चोरों ने घर में घुसकर 20 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप, चोरों ने सीसीटीवी कैमरे की तार काट दी, नशीला पदार्थ सुंघाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 25,000 के नामी महेंद्र को जेवर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 दिन पहले 3 लोगों के साथ में मिलकर महिला से किया था गैंगरेप। 3 आरोपियों की अभी तलाश जारी। मध्य प्रदेश के बैतूल में दुकानदार पर चाकू से जानलेवा हमला, दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने मना करने से हुआ विवाद। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मानसरोवर तालाब में शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के बैतूल में एसआई समेत 2 पुलिसकर्मियों पर महिला के साथ फोन पर अश्लील बातें करने का आरोप हुआ लगा। कार्रवाई हुई है। तीनों को प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। यूपी के मुरादाबाद में बेखौफ बदमाश, घर में घुसकर युवक को मारी गोली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बदमाशों की तलाश शुरू की है।
पराली को लेकर सरकार की सख्ती के बावजूद नहीं थम रहा है पराली जलाने का सिलसिला। पंजाब के भटिंडा से आई किसानों की पराली जलाने की तस्वीरें। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी अशरफ का बड़ा खुलासा। 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट में ब्लास्ट से पहले रेकी की गई थी। पाकिस्तानी आतंकी अशरफ से पूछताछ में हुए कई बड़े खुलासे। साल 2009 से जम्मू कश्मीर में काफी एक्टिव था अशरफ। लगातार सेना की हरकत पर रख रहा था नजर। आतंकी अशरफ कोडिंग के जरिए भेज रहा था खुफिया जानकारी। दिहाड़ी मजदूरी बताकर सेना की गाड़ियों की जानकारी आईएसआई से साझा करता था, जिससे इस पर किसी को शक न हो। दिल्ली में पकड़े गए आतंकी का पूछताछ में बड़ा खुलासा। जम्मू बस स्टैंड में ब्लास्ट में शामिल था अशरफ। बम धमाके में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी ने की थी मदद। त्योहार के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा कड़ी। बाजारों में सर्च अभियान जारी है। किसी भी संदिग्ध को लेकर तुरंत पुलिस को सूचित करने की अपील की गई। गाड़ियों की बढ़ाई गई चेकिंग। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को नहीं मिली राहत। लोअर कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी। अभी जेल में रहना होगा मंत्री की बेटी। लखीमपुर खीरी हिंसा में शामिल आरोपी अंकित दास को भी कोर्ट ने जेल भेजा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रहेगा अंकित दास। 22 अक्टूबर को होगी जमानत पर सुनवाई। 3 दिन यानी 14 से 17 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में रहेगा अंकित। 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहेगा। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अंकित दास के ड्राइवर शेखर भारती का शिकंजा। शेखर भारती को 3 दिन के पुलिस हिरासत में भेजा गया। हैदराबाद में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर कांग्रेस का मौन प्रदर्शन। कांग्रेस नेता वी हनुमंता राव के साथ कई नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल। लखीमपुर हिंसा में मारे गए हरिओम मिश्रा और शुभम मिश्रा के घर पहुंचे यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक। घर वालों को इंसाफ और हर संभव मदद का भरोसा दिया। बोले हिंसा के दोषियों को नहीं बख्शेगी सरकार। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर मांगा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र का इस्तीफा। कहा जब तक मंत्री पद पर रहेंगे निष्पक्ष जांच नहीं होगी। दिल्ली में लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में कांग्रेस का मार्च। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। चुनाव से पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का शंखनाद। शिवपाल यादव सामाजिक रथ यात्रा लेकर पहुंचे फिरोजाबाद। यूपी के जालौन में पहुंची अखिलेश की विजय रथ यात्रा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल्पी का भी दौरा किया। हमीरपुर से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। कहा बाबा को 2 चीजें पसंद है, एक बुल और दूसरा बुलडोजर। जनता इस बार बीजेपी पर बुलडोजर चलाएगी। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर किसानों को लूटने का आरोप लगाया। कहा किसी फसल की आय दोगुनी नहीं हुई, लेकिन महंगाई डबल हो गई। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा में बड़ा हादसा हो गया। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया युवक गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी चुनाव पर गठबंधन में बोले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव। का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पहली प्राथमिकता है। लखनऊ में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मीडिया टीम का मंथन। यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया रहे मौजूद। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कांग्रेस छोड़ने की खबरों को खारिज किया। कहा पार्टी छोड़ने की खबर महज अफवाह है। प्रियंका को बताया नेशनल लीडर। यूपी के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने आदित्यनाथ कॉलेज का उद्घाटन किया। कॉलेज में स्थापित प्रतिमा का अनावरण भी किया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ मिल रहा है। नेक नियत से अच्छा काम और करने पर अच्छा परिणाम होता है। यूपी के बुलंदशहर पहुंचे जयंत चौधरी। मंच पर बुजुर्ग जयंत चौधरी को दिया आशीर्वाद। सिर पर फेरा हाथ, भावुक हुए जयंत चौधरी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का अजीबोगरीब बयान। कहा जिन स्कूलों में महिला स्टाफ ज्यादा होती है वहां लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने डोटासरा बयान को बताया शर्मनाक। कहा राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने महिलाओं की क्षमता पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की चिट्ठी पर स्वास्थ्य मंत्रालय का जवाब। कहा छठ पूजा के लिए अलग से कोई एसओपी जारी नहीं होगी। त्योहारों के लिए पहले ही केंद्र और हर राज्य का दिशा निर्देश जारी है। दिल्ली में छठ पूजा पर पाबंदी को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल। छठ पूजा को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सिसोदिया पर लगाया आरोप। कहा हिंदू त्योहार आते ही केजरीवाल सरकार को आ जाती है कोरोना की याद। ईद में नहीं किया एसओपी का पालन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरएसएस के लिए यह आपत्तिजनक बयान। आरएसएस की तुलना नक्सलियों से की।
आरएसएस पर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा सावरकर के पैर से धूल भी नहीं है बघेल और उनके नेता, मानसिक दिवालियापन न दिखाएं भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह से तुलना। दिल्ली में उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, सिविल एविएशन से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर हुई चर्चा। कर्नाटक की पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कहा 2023 में उनका आखिरी विधानसभा चुनाव होगा। एनसीपी चीफ शरद पवार का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ लोगों को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। केरल के तिरुवनंतपुरम में सीपीआई का विरोध प्रदर्शन, किसान कानून के विरोध में राजभवन तक मार्च निकाला। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने निर्माण साइट्स का निरीक्षण किया, वायु प्रदूषण को लेकर दिया निर्देश, प्रदूषण फैलाने वाली कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लगाया गया 53 लाख का जुर्माना। ओडिशा की मलकानगिरी में नक्सलियों से मुठभेड़, 3 इनामी नक्सलियों को एनकाउंटर में ढेर किया गया, सभी पर करीब 10 लाख रुपए का इनाम। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का किला सुलझाने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया, रायपुर पहुंचने के बाद बोले संगठन के प्रभारी के नाते यहां आया। कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों को उत्तराखंड सरकार की मदद, पीड़ित परिवार के आवेदन पर 30 दिन के भीतर मिलेगा 50,000 का मुआवजा, सीएम पुष्कर धामी ने सभी जिलाधिकारियों को जारी किया दिशा निर्देश। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पीड़ित परिवार से राष्ट्रीय एससी आयोग की टीम ने मुलाकात की, पूरे मामले की परिवार से जानकारी ली, एससी आयोग के साथ प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गहलोत सरकार को घेरा, कहा दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, राज्य सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। पंजाब के जालंधर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने व्यापारियों और उद्योगपतियों से मुलाकात की, व्यापार से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जालंधर में सीएम केजरीवाल ने कारोबारियों से कहा पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर इंस्पेक्टर राज खत्म किया जाएगा, 3 से 6 महीने के अंदर रिफंड किए जाएंगे पैसे। अकाली नेता हरसिमरत कौर का सीएम केजरीवाल पर हमला, पंजाब थर्मल प्लांट बंद कराने की मांग पर भड़की हरसिमरत, कहा अपने फायदे के लिए पंजाब को उपनिवेश बनाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। नवजोत सिंह सिद्धू, केसी वेणुगोपाल और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात करेंगे, 6 बजे बैठक होगी, सिद्धू के इस्तीफे पर होगी बातचीत। अकाली दल और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के 4 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जाएगा शिलांग, पीड़ित परिवार से करेगा मुलाकात, शिलांग से बड़ी संख्या में सिख कर रहे हैं पलायन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला खदान की समीक्षा की, कहा बिजली आपूर्ति के लिए कोई समस्या नहीं, आज ही किया गया कोयला का 2 मिलियन टन सप्लाई। छत्तीसगढ़ के कोरबा में दीपिका कोयला खदान, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया दौरा, कोयला स्टॉक की समीक्षा की। बिजली संकट के बीच में यूपी में बिजली कटौती पर बोले ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, कहा बिजली कटौती न करनी पड़े इसके लिए व्यवस्था कर रही है सरकार, लेकिन विपक्ष बेवजह इस पर राजनीति कर रहा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, 10वीं 12वीं और डिग्री कॉलेजों के छात्रों को मिलेगा मुफ्त टैबलेट। महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए 10,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ी, बुखार होने के बाद दिल्ली के एम्स में कराया गया भर्ती। भोपाल में यूपीएससी में चयनित युवाओं का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सम्मान किया, सीएम ने सफल उम्मीदवारों का हौसला बढ़ाया। चेन्नई में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंदिर में दान में मिलने वाले सोने के आभूषणों की योजना का उद्घाटन किया, जिसके जरिए आभूषणों को राष्ट्रीय बैंकों में जमा किया जाएगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने एंटी डस्ट कैंपेन साइट का दौरा किया है, कंस्ट्रक्शन साइट के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। भुवनेश्वर में डीएम के सांसद कनिमोझी ने सीएम आवास पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की, दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। नीट मामले को लेकर आंध्र प्रदेश के बाद में अब डीएम के सांसदों ने तेलंगाना के आईटी मंत्री से मुलाकात की, नीट परीक्षा रद्द करने पर टीआरएस से मांगा समर्थन, सांसदों ने नीट पर समर्थन पत्र भी सौंपा। बेंगलुरु के शंकर नाग बस स्टैंड के अवैध निर्माण को ढहा गया है, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने ये नियमों की अनदेखी के बाद भवन गिराया। दिल्ली में महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव किया। यूपी की झांसी में एसएसबी की टीम मनाएगी राष्ट्रीय एकता दिवस, एसएसबी की 20 साइकिल चालकों की एक टीम को जयगांव से रवाना किया गया। तमिलनाडु निकाय चुनाव में रचा इतिहास, कम उम्र के ग्रेजुएट प्रत्याशी ने अपने नाम दर्ज की जीत, समर्थकों में खुशी का माहौल। अरविंद कुमार ने गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने दिलाई शपथ।
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में नए जज बनाए गए प्रशांत कुमार, राज्यपाल ने मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। तमिलनाडु के सीएम ने की राज्यपाल से मुलाकात, राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि से मिलने के बाद अपने आवास के लिए रवाना हुए एम के स्टालिन। तेलंगाना की उपराज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन पहुंची पौंडीचेरी, मरियम्मन मंदिर में कोविड वैक्सीन शिविर का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव ने अनसंग हीरोज ऑफ इंडिया ओडिशा के स्पेशल कवर का अनावरण किया। पीएम मोदी सरकार की आजादी के गुमनाम नायकों को सम्मानित करने की है योजना। ओडिशा के जाजपुर में सेवानिवृत्त सेना के जवानों की मुहिम अपनी पेंशन की राशि में 20,000 फलदार पेड़ लगाए हैं। 1 लाख ऐसे पेड़ लगाने का लक्ष्य किया गया। यूपी के रामपुर में किसानों की परेशानी सुनने पहुंचे डीएम, किसानों ने जिलाधिकारी का घेराव किया। डीएम के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूटा। जम्मू कश्मीर के लोगों की सरकार की पहल, सरकार की कई योजनाओं के माध्यम विधवाओं विकलांगों की मदद की एक कोशिश है। यूपी में अवैध निर्माण धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ दूसरी आरोप पत्र दाखिल कर दी गई है। अब तक अवैध धर्मांतरण में 16 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश की भीड़ में मंत्री ओपीएस भदौरिया के बिगड़े बोल, खाद मांगने पहुंचे किसानों को मंत्री भदौरिया ने दुत्कार दिया। पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 35 पैसे का इजाफा हुआ है। तेल के दाम बढ़ने से लोगों का बिगड़ा बजट। केरल में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार, बीते दिन कोरोना की 11,000 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में 123 मरीजों ने दम तोड़ दिया। हिमाचल प्रदेश में कोरोना को लेकर राहत की खबर, पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक मरीज की भी मौत नहीं हुई। 139 नए केस सामने आए। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना काल के दौरान मरने वाले परिवारों को देंगे 50,000 का मुआवजा। ब्रिटेन से भारत आने वाले यात्रियों को 10 दिन के क्वारंटीन से छूट, सरकार ने वापस ली ट्रैवल एडवाइजरी। सरकार ने 1 अक्टूबर को जारी की थी एडवाइजरी। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 96 करोड़ के पार पहुंचा। बीते 24 घंटे में 50,63,845 डोज लगाई गई। दिल्ली में डेंगू मरीजों की संख्या रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो गई है। स्वामी दयानंद अस्पताल में 47 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है, 1 की मौत भी हुई है। यूपी के गाजियाबाद में डेंगू और मलेरिया के केसेस बढ़ने लग गए हैं। 24 घंटे में 30 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। अभी भी अस्पतालों में करीब 80 एक्टिव केसेस हैं। यूपी के बदायूं में बदलते मौसम के बीच अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की तादाद। मलेरिया समेत कई बीमारियों से लोग बेहाल, डॉक्टरों की कमी के चलते जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़। यूपी के अलीगढ़ में डेंगू के बढ़ते मामलों के चलते स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर, डेंगू मलेरिया को लेकर चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। यूपी के आगरा में रहस्यमयी बुखार का कहर, 24 घंटे में 8 लोगों की मौत। ग्रामीण इलाकों में लगातार फॉगिंग और दवाओं का वितरण जारी, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। बिहार के गया में जिला स्वास्थ्य विभाग का अनोखा प्रयास, पूजा पंडालों में लगाया गया टीकाकरण कैंप। कोरोना गाइडलाइन के साथ में श्रद्धालु करेंगे पंडालों में मां के दर्शन। झारखंड के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों तक जताई बारिश की संभावना। क्लाउड फॉर्मेशन के चलते बदल सकता है मौसम का मिजाज। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बरसात की वजह से उफान पर नदियां, मंदीवाला लेक का बढ़ा जलस्तर। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया। T20 वर्ल्ड कप में नए अवतार में नजर आएगी टीम इंडिया। नई जर्सी हुई लॉन्च, 17 अक्टूबर से शुरू होने वाला है T20 वर्ल्ड कप मुकाबला। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सर्बिया के बेलग्रेड में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सर्बिया के 4 दिन के दौरे पर मीनाक्षी लेखी। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में बड़ा फेरबदल किया गया है। स्पिनर अक्षर पटेल की जगह शार्दुल ठाकुर को टीम में रखा गया है। 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है वर्ल्ड कप। अमेरिका के ओक्लाहोमा में तूफान का तांडव, तेज आंधी तूफान में शहरी इलाकों में भारी नुकसान, कई घर मकान तबाह हुए, कई जगहों पर गिरे पेड़। मेक्सिको में बारिश और तूफान से तबाही का मंजर, शहरी इलाकों में जल भराव, कई घर मकान सैलाब में डूबे, आसमानी आफत से लोगों की बढ़ी मुसीबत। अफगानिस्तान में मजार शरीफ में खुला लड़कियों का स्कूल खुलते ही काफी तादाद में पहुंची बच्चियां, एक बार फिर से स्कूल पहुंचने पर जताई खुशी। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में संदिग्ध हमलावर ने किया हमला, युवक ने धनुष बाण से निशाना लगाकर 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, कई लोग गंभीर हालत में जख्मी हैं। नॉर्वे पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। कोयले की कमी के चलते लगातार गिरा रहा चीन में बिजली संकट, चीन सरकार का बड़ा बयान, कहा सर्दी के वक्त घरों में नहीं होगी बिजली कटौती। लद्दाख सीमा पर स्वास्थ्य संकट की चपेट में चीनी सेना, वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रमुख जनरल झांग जुडोंग की बीमारी की वजह से हुई मौत। पिछले 1 साल में चीनी सेना ने बदली 21 बटालियन।
लीबिया में शरणार्थियों पर हो रही प्रताड़ना पर यूएन ने जताई चिंता। लीबिया ने सरकारी केंद्र में शरणार्थियों से मारपीट के बाद में रिपोर्ट आई सामने। रूस में कोरोना महामारी का कहर, एक दिन में रिकॉर्ड 943 मरीजों की मौत। अथॉरिटी का फैसला, रूस में फिर नहीं लगेगा लॉकडाउन। कैलिफोर्निया के जंगलों में बढ़ती आग की वजह से लगातार बढ़ रही परेशानी। दक्षिणी कैलिफोर्निया राजमार्ग को बंद करना पड़ा। 200 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में कोशिश में लगे हुए हैं।